आज हम सौराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री नरसिंह मेहता जी की भक्त रतनबाई जी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। सौराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री नरसिंह मेहता जब भजन गाते तो श्रोतागण भक्तिभाव से सराबोर हो उठते थे। दो युवती कन्या नरसिंह मेहता जी की बड़ी भक्त थी। कुप्रचारक लोगों ने अफवाह फैला दी कि उन दो कुंवारी युवतियों के साथ नरसिंह मेहता जी का कुछ गलत संबंध है। भगवान के सच्चे भक्तों को भी कुप्रचारकों ने कितना बदनाम किया। अफवाह बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगी। कलयुग में बुरी बात फैलना बड़ा आसान है। जिसके अंदर बुराइयां है वह आदमी दूसरों की बुरी बात जल्दी से मान लेता है। अब उन लड़कियों के पिता और भाई भी ऐसे ही थे। उन्होंने लड़कियों की खूब पिटाई की और कहा, तुम लोगों ने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। हम बाजार से गुजरते हैं तो लोग बोलते हैं कि इन्हीं की दो लड़कियां हैं जिनके साथ नरसिंह मेहता का गलत संबंध है। पिता और भाई ने दोनों लड़कियों को खूब मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया। चाबी अपनी जेब में डालकर दोनों चल दिए कि देखे आज कथा में क्या होता है। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम रतनबाई था। रतनबाई रोज सत्संग कीर्तन के दौरान अपने हाथों से पानी का गिलास भरकर भाव भरे भजन गाने वाले नरसिंह मेहता जी के होठों तक ले जाती थी। लोगों ने रतनबाई का भाव एवं नरसिंह मेहता जी की भक्ति नहीं देखी, बल्कि पानी पिलाने की बाह्य क्रिया को देखकर उल्टा अर्थ लगा लिया। सरपंच ने घोषित कर दिया, आज से नरसिंह मेहता गांव के चौराहे पर ही सत्संग कीर्तन करेंगे, घर पर नहीं। नरसिंह मेहता जी ने इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया और चौराहे पर सत्संग कीर्तन करना शुरू कर दिया। विवादित बात छिड़ने के कारण अब भीड़ बढ़ गई थी। कीर्तन करते करते रात्रि के 12 बज गए। नरसिंह मेहता जी रोज इसी समय पानी पीते थे, अतः उन्हें प्यास लगी। इधर रतनबाई को भी याद आया कि गुरुजी को प्यास लगी होगी, कौन पानी पिलाएगा। रतनबाई ने बंद कमरे में ही मटके में से प्याला भरकर भावपूर्ण हृदय से आंखें बंद करके मन ही मन प्याला गुरुजी के होठों पर लगाया। परंतु आश्चर्य, जहां नरसिंह मेहता कीर्तन सत्संग कर रहे थे वहां लोगों को रतनबाई पानी पिलाती हुई नजर आई। लड़की का बाप एवं भाई दोनों आश्चर्यचकित हो उठे कि रतनबाई इधर कैसे। वास्तव में तो रतनबाई अपने कमरे में ही थी, पानी का प्याला भरकर भावना से पिला रही थी, लेकिन उनकी भाव की एकाकारता इतनी सघन हो गई कि वह चौराहे के बीच लोगों को दिखी। अतः मानना पड़ता है कि जहाँ आदमी का मन अत्यंत एकाकार हो जाता है, उसका शरीर दूसरी जगह होते हुए भी वहाँ दिख जाता है। रतनबाई के पिता ने पुत्र से कहा, इधर कैसे। रतनबाई के भाई ने कहा, पिताजी चाबी तो मेरी जेब में है। तो दोनों भागे घर की ओर। ताला खोलकर देखा तो रतनबाई कमरे के अंदर ही है और उसके हाथ में प्याला है। रतनबाई पानी पिलाने की मुद्रा में बैठी है। दोनों आश्चर्यचकित हो उठे कि यह कैसे संभव है। संत एवं समाज के बीच सदा से ऐसा ही चलता आया है। कुछ असामाजिक तत्व संत एवं संत के प्यारों को बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं रखते, किंतु संतों महापुरुषों के सच्चे भक्त उन सब बदनामियों की